प्रभु का धन्यवाद होगा फिर से आज के सुंदर सुबह के लिए। मेरे प्रियो क्रॉस बाइबल चर्च में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के दास डॉक्टर नारायण के द्वारा परमेश्वर के वचन को देखें और उसकी सेवकाई में जाए, आइए परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम लोग गाएंगे। आया हूँ मैं यहाँ प्रभु तेरे दरबार में। आनंद के साथ इस गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ गया तेरा यीशु, गया तेरा, गया तेरा यीशु, गया तेरा। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो जीवित के समय परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तो जिंदा है मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। आया हूँ प्रभु जी, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना। अपने हाथों में थोड़ी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सुनो तुम तेरी स्तुति, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। है
मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है इतना, 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 अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जब हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आज के दिन हमें हमारे घरों में अपने परिवारों के साथ आशीष दे और उसकी महिमा हमारी आराधना के द्वारा हो सके। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है लूका उसका 10 अध्याय 25 पद से 37 पद तक। लूक चैप्टर 10 वर्सेस 25 to 37। और हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज का आरंभ किया है और उस सीरीज का नाम है आधुनिक समस्याओं के ऊपर प्रभु का समाधान। अब इस पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में अपनी सेवा के दौरान भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आया और कई वर्ग के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए अपनी समस्याओं को, अपने निवेदनों को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को लेकर, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चिंताओं को दूर किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों को दूर किया, उन्हें हिम्मत और साहस दिया। और उन्हीं खंडों को हम नए नियम से विशेष करके सुसमाचारों से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में जब हम आते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं, अपनी समस्या को उसके सामने रखते हैं, तो प्रभु का अपना तरीका है उन समस्याओं को समाधान करने का। और प्रभु ने अपने जीवन काल में, अपनी सेवाओं में हर प्रकार की समस्या का, हर प्रकार की बीमारी का, हर प्रकार की आवश्यकता का समाधान किया। आज हम एक और विषय को देखेंगे इस खंड के आधार पर, जो समस्या प्रभु यीशु मसीह के जमाने में भी थी और वही समस्या आज आधुनिक युग में भी पाई जाती है। धार्मिक पाखंड की समस्या के विषय में प्रभु बोलता है। प्रभु धार्मिक पाखंड की समस्या का समाधान करता है। जीसस ब्रिंग्स रेमेडी ऑन रिलीजियस हिपोक्रेसी। अब ये जो पाखंड की समस्या है, हिपोक्रेसी की समस्या है, धार्मिक पाखंड की समस्या है, ये आज भी हमारे आधुनिक युग में प्रचलित है। हमारे घरों में है, हमारे समाज में है, हमारे चर्चेस में है, हर जगह हम पाते हैं धार्मिक पाखंड को, कि लोग अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तविक रूप में वो धार्मिक है नहीं, और वो सोचते हैं कि अपने आप को धार्मिक दिखाने के द्वारा, अपने आप को धार्मिक रूप में प्रकट करने के द्वारा वो प्रभु को खुश करेंगे और स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रभु जानता है धार्मिक पाखंड को, वो जानता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या आत्मिकता है और क्या आत्मिकता नहीं है। अब इस खंड में जो मैंने आपके सामने रखा, लूका उसका 10 अध्याय 25 पद से 37 पद में, एक ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से 2 प्रश्न पूछता है, ताकि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने धार्मिक ठहराए। अब यहाँ पर वो पूछता है, पहला प्रश्न, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
ये पहला प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के सामने वो रखता है। और दूसरा प्रश्न वो प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है, मेरा पड़ोसी कौन है? किसको मैं अपना पड़ोसी मानूं? अब प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में उससे बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, ताकि इस पाखंड की समस्या का समाधान करें। और प्रभु यीशु मसीह समझ गया था ये जो व्यवस्थापक है, जिसको धार्मिक अगुओं ने, रिलीजियस लीडर्स ने प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह को वो फंसाएं, प्रभु यीशु मसीह से पूछें, प्रभु यीशु मसीह के दिल की बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। और ये व्यक्ति इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है क्योंकि इसको धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि प्रभु को वो फंसाने की कोशिश करे। अगर प्रभु कोई ऐसा उल्टा सीधा उत्तर दे तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये हावी हो जाए। और साथ ही साथ ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास इन दो प्रश्नों को लेकर इसलिए आता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को धार्मिक ठहरा सके। देख प्रभु, मैं कितना धार्मिक हूं। और प्रभु यीशु मसीह उस ज्ञानी से कहता है कि तू तो पुराने नियम को जानता है और पुराने नियम में जो व्यवस्था है उसको भी तू जानता है, क्योंकि तू व्यवस्थापक है, तुझे पुराने नियम का ज्ञान है, तुझे व्यवस्था का ज्ञान है, तू धर्म विज्ञान में निपुण है, बोलने में माहिर है, और इसलिए तू जानता है कि इसका उत्तर क्या है, कैसे लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। ये उसके सामने प्रश्न, और प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न का उत्तर उसे देता है, लेकिन समझाने के बाद। अब ये प्रश्न जो ये व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है, ये ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है कि स्वर्ग में कैसे जाया जाए। अब ये अल्टीमेट प्रश्न है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन का प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग को कैसे प्राप्त करूं। अब हर धर्म इस विषय में कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ रास्ते वो दिखाते हैं, और धर्म में किसी न किसी प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को दिया गया है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह भी बताए कि उसका विचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा इसके संबंध में। और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, व्यवस्था क्या कहती है? और वो उत्तर देता है, व्यवस्था कहती है कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ये उत्तर ये व्यवस्थापक देता है, जो वो व्यवस्थापक उसके 6 अध्याय 5 पद से कोट करता है, और लय व्यवस्था उसके 19 अध्याय उसके 18वें पद से कोट करता है। और प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से प्रेम करता है, अपने संपूर्ण प्राण से प्रेम करता है, अपने संपूर्ण शक्ति से प्रेम करता है, अपने संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर से सदा प्रेम, हर समय, हर सेकंड अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण प्राण से, अपने संपूर्ण शक्ति से, अपने संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें। जन्म से लेकर मरण तक हर पल बिना इससे डिविएट हुए, बिना इससे अलग हुए आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। दूसरों से भी पूर्ण प्रेम हर समय। यह व्यक्ति इस बात को लेकर आता है। दूसरे शब्दों में यह कहता है कि मुझे सिद्ध बनना है और सिद्ध व्यक्ति ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि हमारा जो मानवीय जीवन है इसमें कमजोरियां रहती हैं, और इसलिए हमें सुसमाचार की आवश्यकता है, इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं, व्यवस्था को ठीक रखने के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अब 29वें पद में वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इन सारे कार्यों को करता आया हूं। अपने आप को वो धर्मी ठहराता है,
परमेश्वर से प्रेम, उसके साथ अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। अब जब ये उत्तर उसे मिलता है कि वो व्यवस्था के द्वारा क्या कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो दूसरा प्रश्न लेकर आता है अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए। वो कहता है मेरा पड़ोसी कौन है, पड़ोसी के विषय में कौन मेरा पड़ोसी है। अब ये जो व्यक्ति है ये यहूदी व्यक्ति है, और यहूदी लोग केवल यहूदियों को ही अपना पड़ोसी मानते थे, केवल यहूदियों से ही वो प्रेम करते थे। जो भी यहूदी है, जो भी उनकी जाति का है, जो भी उनके धर्म का है, जो भी यहूदी है वही उनका पड़ोसी है, ये इनकी विचारधारा थी। और वो सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह भी यही कहेगा कि अपना जो पड़ोसी है वो यहूदी है, अपने समाज के लोगों से, अपने धर्म के लोगों से, अपने चर्च के लोगों से, अपने जो भी कार्य करने वाले आसपास हैं उनसे अपने समान प्रेम कर, केवल यहूदियों से ही। अब यीशु मसीह से ये पूछता है किससे मुझे प्रेम करना है और किससे मुझे प्रेम नहीं करना है। इसके प्रश्न में ये एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के हृदय से निकालने की कोशिश कर रहा है, किससे मुझे प्रेम करना है और किससे मुझे प्रेम नहीं करना है। और वो सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उत्तर देगा कि तू अपने भाई से जो यहूदी है, अपनी बहन जो यहूदी है, उससे ही प्रेम कर। इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत, एक कहानी जो सत्य घटना है उसका वर्णन करता है, जो हम 30 से 35 पद में देखते हैं। ये सत्य घटना है, परमेश्वर के राज्य की सच्चाई है, और एक अच्छे सामरी के विषय में यीशु मसीह यहाँ पर वर्णन करता है जो सत्य घटना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के विषय में हम नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति है, हो सकता है वो यहूदी हो, एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, और ये यहूदी व्यक्ति हो सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। दूसरे शब्दों में ये व्यक्ति यरूशलेम जो ऊपर चट्टान पर है, पहाड़ों पर है, वहां से वो नीचे यरीहो की ओर जा रहा है, और ये व्यक्ति जो जा रहा है ये एक समस्या में फंस गया है, और उस समस्या के विषय बताया गया है। इसके विषय बताया नहीं गया कि कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन उसके माँ बाप है, क्या उसका व्यवसाय है, क्यों जा रहा था, कहां से आ रहा था, लेकिन ये बताया गया है यरूशलेम से यरीहो को ऊपर से नीचे जा रहा है। यरूशलेम चोटी पर है और ये घाटी से होते हुए यरीहो को जा रहा है, लेकिन ये समस्या में है। इसके जीवन में एक अचानक समस्या आ गई है। अब ये पहाड़ से घाटी की ओर जा रहा है, क्योंकि जो यरीहो है वो यरदन नदी के पास है, और यरूशलेम से यरीहो जब जाते हैं तो ये एक सकरा रास्ता है, घुमाव का रास्ता है, क्योंकि ये पहाड़ों से होकर गुजरता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, वीरान मार्ग है, और यरूशलेम से यरीहो करीबन 17 मील दूर है, 17 माइल्स अवे। ऊंचाई से नीचाई की ओर आ रहा है, और ये जो घाटी है इसको ब्लडी वे कहा गया है, खूनी रास्ता, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर डाकू छिपे रहते थे, क्योंकि वहां छिपने की जगह थी, और जो भी व्यक्ति वहां से निकलता था अधिकतर डाकू लोग उन पर झपटा मारते थे और उनको वो मारते थे और उनसे सामान को छीन लेते थे। ये जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को आ रहा है, तो उस बीच में उस घाटी में डाकुओं ने उससे घेर लिया और उसको पकड़ लिया, उसको मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और जो कुछ भी उसके पास था उसको लूट कर ले गए, उसको अधमरा बेहोशी हालत में छोड़ दिया। अब जब ये व्यक्ति, जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये अधमरा बेहोशी हालत में
उस घाटी में पड़ा है, उस रास्ते में पड़ा है, रोड के किनारे पड़ा है। समस्या अचानक इसके जीवन में आ गई है। इसका पूरा जो धन है, जो भी इसकी कमाई है, जो भी इसकी आवश्यकता थी, वो सारी छीन ली गई है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं और साथ ही साथ ये अधमरा है, बेहोशी की हालत में है। हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो सकती थी। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक याजक वहां से गुजरता है। अब ये जो याजक है, ये जो प्रीस्ट है, ये भी यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा है। अब ये याजक जो है, यरूशलेम में जो मंदिर है, वहां मंदिर में अपना कार्य करके, पूजा पाठ करके, आराधना करके, अपनी जो भी ड्यूटीज हैं उनको निभाकर वो शाम के समय यरूशलेम से यरीहो, जहां उसका घर है, वहां आ रहा है अपना कार्य समाप्त करने के बाद। अब जो यरीहो शहर है उसे अधिकतर प्रीस्टली सिटी कहा गया है। अधिकतर जो याजक लोग थे, जो मंदिर में काम करते थे, वो लोग यरीहो में रहते थे और काम करने के लिए यरूशलेम जाते थे और शाम को वापस वो यरीहो आते थे। ये याजक भी अपना काम मंदिर में खत्म करके जो यरीहो शहर है वहां आ रहा है, जहां उसका परिवार है। जल्दी में वो है ताकि अपने परिवार के पास वो पहुंच सके। लेकिन उसी घड़ी जब वहां से गुजरता है, वहां इस अधमरे इंसान को, जो करहरा है, बेहोशी की हालत में है, सब कुछ को छीन लिया गया है, उसको देखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डिलिबरेटली पास बाय, वो जानबूझकर उससे कतराकर चला गया। ये याजक उस मनुष्य को जो समस्या में है, बेहोशी की हालत में अधमरा है, उसको देखकर कतराकर चला गया। उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक लेवी है, लेवी गोत्र का है। मंदिर में याजक के साथ वो सेवा करता है। जिस मंदिर में ये याजक काम करता था, सेवा करता था, उसी मंदिर में लेवी याजक के साथ मंदिर में सेवा कर रहा है। और वो भी अपना कार्य समाप्त करके यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा है, जहां उसका घर है, जहां उसका परिवार है। और इस व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि ये जो व्यक्ति है, जो लेवी है, उस व्यक्ति को जो बेहोशी की हालत में है, जो अधमरा है, उसके पास जाता है, उसे देखता है, उसकी कराहने की आवाज को सुनता है, उसके चोट को देखता है, खून जो बह रहा उसको देखता है, उसकी बुरी हालत को देखता है। लेकिन देखने के बाद वो वहां से चुपचाप अपने घर चला जाता है। ये व्यक्ति याजक से भी अधिक क्रूर है। देखने के बाद, परखने के बाद, सब चीज जानने के बाद भी वो वहां से चला जाता है। अब हो सकता है इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ बहाने हो। याजक और लेवी जो सम्मानीय लोग थे, ये शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग थे, ये परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे, ये परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाते थे, परमेश्वर के करीब थे, ये धार्मिक अगुवे थे। लेकिन सब चीज जानने के बावजूद भी ये दोनों उस समस्याग्रस्त व्यक्ति से किनारा करके चले जाते हैं। हो सकता है इनके जीवन में कुछ बहाने हो जिसके कारण उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस दुर्दशा को देखकर, उस समस्या को देखकर, उस घायल व्यक्ति को देखकर, उस कराने वाले व्यक्ति को देखकर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके हृदय में, उनके दिल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ बहाने हैं जो हम अक्सर देते हैं जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। जब भी हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो हम कुछ ना कुछ बहाने देते हैं। और हो सकता है इन दोनों ने भी ये बहाने दिए हों जिससे कि अपनी जिम्मेदारी से भागे। क्या जिम्मेदारी? उस व्यक्ति की सहायता करना, लेकिन उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसलिए कुछ ना कुछ बहाने, ये भी बहाने दे सकते हैं या दिए होंगे कि मैं बहुत व्यस्त हूं,
मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी अभी यरूशलेम मंदिर से पूरा परमेश्वर का कार्य करके आया हूं और मुझे घर जाना है और घर में प्रार्थना मीटिंग है, बच्चों का कार्य है, मैं व्यस्त हूं। हो सकता है इनने ये बहाने दिए हो कि मैं पहले से लेट हूं, मुझे घर 8 बजे पहुंचना चाहिए था, लेकिन 8 बजे मैंने यरूशलेम से आरंभ किया क्योंकि काम बहुत था, मैं लेट हो गया हूं। अगर मैं लेट घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर चिल्लाएगी, हो सकता है जो कार्य है उससे मैं ना कर सकूं। हो सकता है वो ये बहाने दे, हम उससे नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति उस समस्या में ग्रस्त है उससे हम नहीं जानते हैं, तब उसकी सहायता कैसे करें। हो सकता बहाने इस रूप में वो दे सके, कहीं फंसाने का तरीका तो नहीं है, इस व्यक्ति ने कोई खेल तो नहीं खेला है जिसके द्वारा अगर हम इसके पास जाते हैं तो कहीं हमें फंसा न दे। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो याजक हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम डॉक्टर नहीं है जो इसका इलाज करें। हो सकता है उनने सोचा ये व्यक्ति मर गया है, अब ये मर गया है तो इसकी हम सहायता क्या करें। हो सकता है ये बहाना वो दे कि दूसरा मदद करेगा, मुझसे अच्छा व्यक्ति आएगा और वो उसकी मदद कर सकता है। हो सकता है ये बहाना वो दे कि पूरे सप्ताह मैंने काम किया है, आज फ्राइडे इवनिंग है, वीकेंड आया है, मैं थका हुआ हूं, मैं कैसे इस कार्य को करूं, मैं पहले से ही थका हूं। हो सकता है ये बहाने कि मुझे पहले का जो अनुभव मेरे साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, पहले मैंने सहायता करने की कोशिश की लेकिन मुझे धोखा मिला, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अनुभव पिछले दिनों ठीक नहीं रहा। हो सकता है ये बहाना कि कोई मुझे केस में ना फंसा दे, कोई मुझे कोर्ट कचहरी में ना खींच ले अगर मैंने इसकी सेवा की, इसकी सहायता की। मेरा परिवार प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, खाने का इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर मैं इसमें लग गया तो मैं लेट हो जाऊंगा और वो जो मेरा इंतजार कर रहे हैं वो नाराज हो सकते हैं। मुझे शाम की प्रार्थना मीटिंग लेनी है, घर पहुंचने के बाद एक प्रेयर मीटिंग रखी गई है, उसमें मुझे होना अवश्य है, इसलिए मैं इस कार्य में नहीं लग सकता हूं। मैंने चर्च के कपड़े पहने हैं, मैंने गाउन पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं, कहीं गंदे ना हो जाएं। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता कर सकूं। परमेश्वर की आराधना में मैं व्यस्त हूं, मैं कैसे अपना समय यहां दे सकता हूं। मुझे तो परमेश्वर की आराधना करनी है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, प्रेयर मीटिंग लेनी है, उसकी आराधना में व्यस्त हूं। यरीहो पहुंचने के बाद मैं 100 नंबर में फोन करूंगा और एम्बुलेंस को यहां भेज दूंगा। ये जो बहाने हैं, जो ये व्यक्ति, जो दो व्यक्ति वहां से निकलते हैं, ये दे सकते हैं या दिए हो। अब यही बहाने हम कई बार अपने जीवनों में लाकर रखते हैं कि कैसे इन बहानों के द्वारा हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अब ध्यान से सुने, हर बहाने के अंदर हमेशा एक झूठ छिपा रहता है। कोई भी बहाना हम करें अपनी जिम्मेदारी से भागने का, हर बहाने के पीछे एक झूठ रहता है, हर बहाने के अंदर एक झूठ रहता है। जो भी बहाना मैं दूं उस बहाने में झूठ है और इसलिए वो बहाना एक झूठ के रूप में उभर कर आता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अब इस खंड में हम देखते हैं, एक तो पीड़ित व्यक्ति है जो समस्या से ग्रस्त है और 3 इसमें लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो लुटेरे हैं जो लूट कर चले गए, दूसरे खुदगर्ज हैं जो याजक और लेवी हैं जो केवल अपना सोच रहे हैं, और तीसरा दयालु सामरी है, निस्वार्थ, जो उसके विषय में सोच रहा है। अभी जो 3 प्रकार के लोग हैं, जो लुटेरे हैं, खुदगर्ज हैं और दयालु हैं,
इनकी अपनी विचारधारा है, इनकी अपनी फिलॉसफी है। जब हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं, इनके रिएक्शन के द्वारा, इनके कार्यों के द्वारा, इनके बहानों के द्वारा, इनके व्यवहार के द्वारा, तो हम इनके जीवन में 3 प्रकार की दृष्टिकोण को पाते हैं। 3 प्रकार की विचारधारा हमारे सामने आती है। पहली विचारधारा जो लुटेरों की है, डाकुओं की है, जिनने इस व्यक्ति को लूटा, मारा, कूटा और अधमुरा छोड़ दिया। क्या है इनकी विचारधारा, क्या इनकी फिलॉसफी? जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो भी मेरा है। ये इनकी विचारधारा, ये इनकी फिलॉसफी। उस फिलॉसफी के आधार पर ये कार्य करते हैं। जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। इसलिए वो लूटपाट करते हैं, इसलिए वो छीना झपटी करते हैं, क्योंकि वो इस फिलॉसफी के आधार पर, इस विचारधारा के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि सब कुछ हमारा है, मेरा तो है मेरे पास और मुझे दूसरों का भी छीन कर अपने पास रखना है। ये विचारधारा आज भी हम देखते हैं और इस विचारधारा के द्वारा बहुत से लोग इस लूटपाट में, छीना झपटी में, धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो याजक और लेवी हैं, जो खुदगर्ज हैं, इंडिफरेंट है, इनकी क्या विचारधारा है, इनकी क्या फिलॉसफी है? जो मेरा है वो मेरा है और जो आपका है वो आपका है। जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। तुम अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश रहूंगा। ना मैं तुम्हें परेशान करूंगा, ना तुम मुझे परेशान करना। ना मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ना तुम मेरी सहायता करना। ना मैं तुम्हें समस्या में डालूंगा, ना तुम मुझे समस्या में डालो। तुम अपने आप में मस्त, मैं अपने आप में मस्त। स्वार्थी जीवन, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं, दूसरों की सहायता से कोई लेना देना नहीं, दूसरों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। दूसरे लोग स्वर्ग में जाए न जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। दूसरों की तकलीफों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। यही ये याजक और लेवी करते हैं। ये तेरी समस्या है, ये तूने अपने कामों के द्वारा किया है। तू ही जान, तेरा कार्य है, तेरी समस्या है, तेरा दुख है, तू उसको उठा। मुझे चिंता नहीं है, मैं अपनी चिंता करता हूं और अपने आप में मस्त रहता हूं। ये खुदगर्ज विचारधारा जो फिलॉसफी है। तीसरी जो फिलॉसफी विचारधारा है वो दयालु सामरी व्यक्ति की, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। ये जो दयालु सामरी व्यक्ति है, इसकी क्या विचारधारा है, इसकी क्या फिलॉसफी है? जो आपका है वो आपका है और जो मेरा है वो भी आपका है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है। यह है कंपैशनेट व्यक्ति, यह है उस विश्वासी की कहानी जो प्रभु पर विश्वास करता है। वो कहता है, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो तेरा है, और इसलिए वो हमेशा सहायता करने में लगा है। ये सामरी व्यक्ति इसलिए वहां रुकता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसको अपने गधे में बैठाता है और उसको उस अस्पताल में लेकर आता है और वहां पर अपने जेब से वो 2 दिन की कमाई देता है उसके इलाज के लिए, और कहता है जो और अधिक लगेगा मैं आने के बाद दूंगा। जो इसका है वो इसका है और जो मेरा है वो भी इसका है। ये जो याजक और जो लेवी थे, ये धार्मिक लोग थे, प्रभु से प्रेम करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, दूसरों को आराधना में अगुवाई करते थे, अभी अभी परमेश्वर की उपस्थिति में से उठकर आए थे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में से तो उठकर आए हैं, परमेश्वर की आराधना करके तो आए हैं, परमेश्वर के कार्य को करके तो आए हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना उनके अंदर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर नहीं, परमेश्वर का कार्य उनके अंदर नहीं। यह धार्मिक पाखंड। और प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्थापक को सिखा रहा है
कि धार्मिक पाखंड क्या है, रिलीजियस हिपोक्रेसी क्या है, जिससे कि हम समझ सके कि प्रभु इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहता है, जिससे जो धार्मिक पाखंड है, जो रिलीजियस हिपोक्रेसी है, वो हमारे जीवन से दूर हो और परमेश्वर के सामने हम साफ दिखाई दें, ताकि परमेश्वर जो दिलों को देखता है, जो मनु को जांचता है, वहां जान सके इसके अंदर कोई पाखंड नहीं है, इसके अंदर कोई हिपोक्रेसी नहीं है, ये साफ है और मेरे सामने स्वच्छ है। ये जो तीसरा व्यक्ति है जिसे हम इस कहानी का हीरो मानते हैं, सामरी व्यक्ति, ये जो सामरी व्यक्ति है, ये आकर इस व्यक्ति की सहायता करता। ध्यान से सुने, जो सामरी और यहूदी लोग थे, ये आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे, और जो यहूदी लोग थे सामरियों को हमेशा नीचा और तुच्छ देखते थे, नीचे जाति का देखते थे, क्योंकि इनने अंतर जाति विवाह करके अपने आप को अशुद्ध कर लिया था। इसलिए ये यहूदी वंश के नहीं थे, ये अशुद्ध वंश के थे, और इसलिए यहूदी लोग सामरियों से घृणा करते थे, सामरियों को हीन भावना से देखते थे। और ये जो व्यक्ति जो समस्या में था, वो यहूदी व्यक्ति था, यहूदियों को उसकी सहायता करनी थी, लेकिन जो सामरी है वो उसकी सहायता करता है। सामरी लोग यहूदियों को घमंडी के रूप में देखते थे, क्योंकि वो बहुत घमंड करते थे, व्यवस्था पर घमंड करते थे, और सामरी लोग यहूदियों से दूर रहते थे और यहूदी लोग सामरी से दूर रहते थे। लेकिन ये व्यक्ति उन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए इस व्यक्ति के पास जो उसका शत्रु है, जो उससे घृणा करता है, जो उसे तुच्छ दृष्टि से देखता है, उसके पास आता है। उन दोनों व्यक्तियों को, याजक और लेवी को दया करनी चाहिए थी, लेकिन उनने कुछ नहीं किया। इस व्यक्ति को कतरा कर चला जाना चाहिए था, लेकिन इसने किया। और प्रभु यीशु मसीह ये तस्वीर उसको दिखा रहा है कि कैसे ये जो व्यक्ति है उसकी सहायता करता है, वो रुकता है, उसकी सहायता करता है, और जो कुछ भी उसके पास है उसको देता है। कंपैशन, दयालु सामरी अपनी दया को प्रकट करता है। दया का अर्थ है अपनी भावनाओं को कार्य में प्रकट करना। यह है दया का अर्थ, अपनी भावनाओं को कार्य में प्रकट करना। दया वो है दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर कुछ करना। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, तुम धार्मिक अगुवे हो, तुम धर्म को जानते हो, तुम प्रभु को जानते हो, प्रभु के प्रेम को जानते हो, प्रभु की दया को जानते हो, प्रभु के अनुग्रह को जानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर अनुग्रह नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। दया वो है दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर कुछ करना, और यही इस सामरी व्यक्ति ने किया। कौन है मेरा पड़ोसी? यहूदी है, ये सामरी है। सामरी ने कहा, मेरा पड़ोसी, जो भी व्यक्ति मेरे सामने, मेरे साथ, मेरे आसपास दिखाई देता है, जब भी मैं रास्ते में चलते फिरते किसी भी नीडी व्यक्ति को, किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति को, किसी भी दुख हाल में जो पड़ा है उसको देखता हूं, वह मेरा पड़ोसी है। यहूदी लोग कह रहे हैं कि केवल यहूदी लोग ही हमारे पड़ोसी हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, कौन है पड़ोसी? वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है और दूसरों की सहायता करता है, कुछ करता है अपनी भावनाओं को। इन दोनों व्यक्तियों ने भावनाएं तो प्रकट की, हो सकता है वो प्रार्थना भी कर गए हो, कह गए होंगे प्रभु इसको चंगाई दे, प्रभु इसको आशीष दे, प्रभु इससे संभाल, प्रार्थना करके चले गए होंगे, लेकिन कुछ कार्य नहीं, कुछ कार्य नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये आता है, सामरी व्यक्ति वहां पर रुकता है, उसकी मरहम पट्टी करता है,
उसको अपने गधे पर अपनी सवारी में बैठाता है और उसको अस्पताल ले जाता है, अस्पताल में उसको भर्ती करता है और जो भी वहां की फीस होती है वो भरता है और कहता है जो भी और अधिक लगे मैं लौट कर आऊंगा उससे भी भर दूंगा, इसकी देख रेख करना। इसने तुरंत सहायता की, पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के साथ आ गया, अपने आप को उसने दूर किया, अपने स्वार्थ को दूर किया, अपनी उन भावनाओं को दूर किया और उसके पास आकर अपने पैसे से, अपने तन मन धन से उसकी सहायता की। उसने उसकी ओर आंखें उठाई, वो आंखें जो उसके दर्द को देख सकें। उसने अपने हृदय को उसकी ओर बढ़ाया, वो हृदय जो दया से भर गया। उसने अपने हाथों को उसके ओर बढ़ाया, जो हाथें सहायता करने में लग गईं। उसने अपने पैरों को उस ओर बढ़ाया, वो पैर अपने आप उसकी सहायता करने के लिए चले गए। उसने अपने पर्स को, अपने बटुए को खोल दिया, जिससे कि जो भी धनराशि की जरूरत है उसे वो देख सके। यह आंखें जो दूसरों की आवश्यकताओं को, दूसरों के दर्दों को, दूसरों की परेशानियों को, दूसरों के पापों को देख सके। यह हृदय जिसमें दया है, जिसमें दया की भावना है, उस दया से दूसरों के दर्द को वो देखता है। ये हाथ जिसको परमेश्वर ने दिए हैं सहायता करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, उनको देखरेख करने के लिए, ये पैर जो प्रभु ने दिए हैं उस सहायता की ओर बढ़ने के लिए। और जो भी धन प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए नहीं कि हम उसको केवल अपने लिए रखें, अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की। ये सामरी व्यक्ति ने किया। ये दो व्यक्ति, याजक और लेवी, इनको ये करना था, लेकिन उनने कुछ नहीं किया। वो सत्य को जानते थे, वो सत्य सिखाते थे, लेकिन उनने कुछ नहीं किया। इस व्यक्ति से आशा नहीं की गई थी, लेकिन इसने किया। ये एक आउटकास्ट व्यक्ति है, ज्यादा नहीं जानता है। प्रभु उसके प्रश्न के उत्तर को बदल देता है। प्रभु पूरा दृश्य बदल देता है। कौन है मेरा पड़ोसी? प्रभु उसके पाखंड को उसके सामने लेकर आता है और कहता है, इस पाखंड को समझ। इससे पहले कि तू जाने कौन तेरा पड़ोसी है, अपने अंदर झांक कर देख कि तेरे अंदर और जिनने तुझे भेजा है उनके अंदर पाखंड है। अब कहानी के आरंभ में प्रश्न है, कौन है मेरा पड़ोसी? और वो प्रभु को उत्तर देता है कि कौन उसका पड़ोसी है। और प्रभु को कहानी के अंत में ये व्यवस्थापक उत्तर देता है, जिसने उसके साथ दया की, जिसने उसकी सहायता की, जिसने अपने कंपैशन को उसको दिखाया, वो उसका पड़ोसी है। ना कि वो याजक, ना कि वो लेवी, लेकिन वो उसका पड़ोसी है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, जा तू भी ऐसा ही कर। जबरदस्त! प्रभु कहता है कि तू किस प्रश्न को मेरे पास लेकर आया? स्वर्ग में कौन प्रवेश कर सकता है? मेरा पड़ोसी कौन है? स्वर्ग में वही प्रवेश कर सकता है जो इस सामरी व्यक्ति के समान करता है। जा तू भी ऐसा कर। तू व्यवस्था को रखता है, बहुत बढ़िया। प्रार्थना करता है, बहुत बढ़िया। बाइबल पढ़ता है, बहुत बढ़िया। चर्च जाता है, बहुत बढ़िया। ये जरूरी है आत्मिक जीवन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक जो पाखंड है उसको तुझे हटाना है। और जो इस सामरी व्यक्ति ने किया वैसा ही तू कर। हर व्यक्ति का तू पड़ोसी बन जा, हर व्यक्ति का तू मित्र बन जा, हर व्यक्ति का तू सहायक बन जा। हर व्यक्ति जो तेरे रास्ते में आता है, जो तेरी सामर्थ्य, जितनी तेरी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में जो उनकी आवश्यकता है, जो भी मेरे रास्ते में आते हैं, जहां भी आप जाते हैं, जो भी आपके रास्ते में आते हैं, उनके प्रति दया
उस दया को कार्य में तब्दील करना। जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे, उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज माई पैरिश, संसार मेरा चर्च है। ये जो चर्च बिल्डिंग है, ये पैरिश जो है, ये केवल चर्च बिल्डिंग नहीं है, जो संसार है वो है मेरा पैरिश। जो केवल इस चर्च के अंदर चार दीवारी के अंदर आते हैं वही मेरा पैरिश नहीं है, पूरा संसार मेरा पैरिश है। पूरे संसार के लोग मेरे पैरिश हैं, मेरे चर्च के मेंबर हैं, मेरे अधीन परमेश्वर ने किया है, जिससे कि मैं उनको प्रभु की दया के विषय में और जो भी मुझसे होता है वह मैं कर सकूं। कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, पुरुष हो या स्त्री हो, धनवान हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, चाहे भिखारी हो, चाहे तलाकशुदा हो, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो नया व्यक्ति आया है आपके आसपास, हर वर्ग का व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। अगर ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अगर ऐसा नहीं तो तेरा धर्म खोखला है, तेरी धार्मिकता पाखंडी है। योर रिलीजन इज एम्प्टी। तेरा धर्म खोखला है, तेरे धर्म की बातें खोखली हैं, तेरी धार्मिक प्रार्थनाएं खोखली हैं, तेरे धर्म के जो प्रवचन है वो खोखले हैं, तेरी धार्मिकता जो तू दिखाता है वो पाखंडी है, उसमें सच्चाई नहीं। अगर ऐसा नहीं, हे व्यवस्थापक, तू भी समझ ले और अपने गुरुओं को भी जाकर समझा दे कि अगर मेरे अंदर दूसरों के प्रति दया की भावना नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूं, तो मेरा धर्म खोखला है, मेरी धार्मिकता पाखंडी है, मैं पाखंडी हूं। रिलीजियस हिपोक्रेसी। प्रभु यीशु मसीह इस आधुनिक समस्या का समाधान करने के लिए रेमेडी देता है, इसका उपचार देता है कि जो आज हमारे जीवनों को खा रही है, हमारे परिवारों को खा रही है, हमारी धार्मिकता को खा रही है, हमारी कलीसियाओं को खा रही है, हमारी आत्मिकता को खा रही है, इसका इलाज, इस धार्मिक पाखंड को मुझे दूर करना है। प्रभु कह रहा है ऐसा करने वाले बनो, जिससे कि मेरी धार्मिकता सूर्य के नाई चमके और प्रभु की आंखों की रोशनी मेरे जीवन पर पड़े। ये प्रभु कह रहा है। अब इस खंड के द्वारा प्रभु हमें 9 बातें सिखाना चाहता है, जिसके द्वारा धार्मिक पाखंड का समाधान हो सकता है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं मेरे जीवन में जो भी धार्मिक पाखंड आ गया है, रिलीजियस हिपोक्रेसी आ गई है, इसका समाधान, क्योंकि जो लोग धार्मिक पाखंड में रहते हैं, रिलीजियस हिपोक्रेसी में रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उनके लिए रास्ता नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा जिसकी धार्मिकता सूर्य के नाई चमकती है। वो व्यक्ति नहीं जो धर्म के कामों के विषय में तो बोलता है लेकिन धर्म के कार्य नहीं करता है, जो धार्मिक बातें तो बोलता है लेकिन धार्मिकता जीवन में नहीं है, जो आत्मिकता के विषय में ज्ञान तो देता है, सच्ची आत्मिकता नहीं है। वो लोग इन अंत के दिनों में बहुत से धार्मिक पाखंडी उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा सावधान। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस खंड के द्वारा 9 बातों को सिखाता है, जिसके द्वारा वो इस समस्या का समाधान हमारे सामने रखता है और हम इन 9 बातों को अपने जीवन में अपनाएं। पहली बात, मरहम लगाने वाले बने। पहली बात जो हम इस खंड से पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में सिखाना चाहता है कि हम हीलर बने, हर्टर न बने। हम मरहम लगाने वाले बने, घात करने वाले न बने या नमक छिड़कने वाले न बने। आज हम देखते हैं
कि जो लोग हैं वो नमक छिड़कने वाले हैं। आज जो लोग हैं घात करने में लगे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है इन अंत के दिनों में जब समय कम है और उस स्वर्ग की हम तैयारी कर रहे हैं, प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हीलर बने, हम मरहम लगाने वाले बने। आज कई लोग घाव देने के लिए तैयार हैं, घाव दे रहे हैं, बंदूक के द्वारा घाव दे रहे हैं, चाकू के द्वारा घाव दे रहे हैं, चुभने वाले वचनों के द्वारा घाव दे रहे हैं, चुभने वाले शब्दों के द्वारा घाव दे रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जो जीवन को अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जीवन को बुरा बनाते हैं। प्रभु कह रहा है इन अंत के दिनों में चुभने वाले शब्द तुम्हारे मुंह से न निकले। लोगों को घाव मत दो, लोगों के जीवन में नमक न छिड़को, लेकिन उनके मरहम लगाओ, उनको मरहम लगाने वाले बनो, जिससे कि तुम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रभु को स्वीकार की जाओ। अंत के दिनों में प्रिय मित्रों, आज जो समय हमारे पास है वो समय बुराई करने का नहीं है, ये समय घात करने का नहीं है, ये समय नमक छिड़कने का नहीं है, ये समय दूसरों को नीचा करने का नहीं है। ये समय है प्रभु के साथ चलकर लोगों के घावों को मरहम दे, जिससे कि वो भी प्रभु के पास आ सके और स्वर्ग में आपका इंतजार हो, जिससे कि आप वहां प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा 37वें पद में, जा तू भी ऐसा ही कर जैसा इस सामरी व्यक्ति ने किया। उसके घाव में नमक नहीं छिड़का, लेकिन उसने उसको मरहम लगाए, उसके घावों को उसने ठीक किया। तू भी ऐसा ही कर, मरहम लगाने वाले बने। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। हालांकि मरहम लगाना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के घावों को ठीक करना ये आसान नहीं है। इसमें समय की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और आपको एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जिसमें प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है, लेकिन इसका प्रतिफल महान है। प्रभु कह रहा है स्वर्ग में प्रवेश करोगे, कौन अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है? वो लोग जो दूसरों का मरहम लगाते हैं, चोट पट्टी करते हैं और उनको प्रभु के प्रेम के बारे में दिखाते हैं। दूसरी बात प्रभु कहता है सुनने वाले बनो। इन अंत के दिनों में बोलने वाले नहीं, लेकिन सुनने वाले बनो। आज संचार की कमी के कारण बहुत से लोग चोट का, घाव का अनुभव कर रहे हैं। आज लोग बातचीत नहीं करते हैं, संचार नहीं करते हैं। संचार की कमी के द्वारा लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। सुनने के लिए कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, आप सुन सकते हैं। आज लोग दुख में हैं, चोट में हैं, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले नहीं हैं, बातचीत करने वाले नहीं हैं। इसलिए लोग आज पैक्स अपने घर में ले आते हैं जिससे कि उनका टाइम पास हो। सुनने वालों की कमी, और इसलिए लोग आज परेशान हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं। किसको अपना दर्द बताएं, किसको अपना दुख बताएं, किसके साथ अपनी पीड़ा को बांटें, जिससे कि सुनने के द्वारा उनकी आधी पीड़ा खत्म हो जाए, उनका आधा दर्द दूर हो जाए। गलतियों के 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। कई बार हमने अनुभव किया है और लोग कहते हैं कि मुझे सुना नहीं जा रहा है, मेरी सुनते नहीं है। लेकिन इस सामरी व्यक्ति ने उसकी कथा को सुना। उसने कहा बता मेरे भाई, क्या तेरे साथ हुआ, क्या तेरी घटना हुई, किस तरह से तुझे मार दिया गया, किस तरह तेरे ऊपर इन्हें अटैक किया। उसने अपने दर्द को, अपनी कहानी को बताया। उसके द्वारा वो आधा चंगा हो गया और उसको उसने अपने गधे पर बैठाया और लेकर आ गया। प्रिय मित्रों, आज लोग सुनने वाले नहीं है, आज बातचीत की कमी है। एक सर्वे बताता है
कि आजकल जो पति पत्नी है सप्ताह में केवल 37 मिनट बातचीत करते हैं, ओनली 37 मिनट्स इन अ वीक। एक सप्ताह में पति पत्नी के बीच में जो बातचीत हो रही है वो केवल 37 मिनट, केवल 37 मिनट, और माँ बाप और बच्चों के बीच में तो इससे भी कम। और इसलिए आज टेंशन है, इसलिए आज स्ट्रेस है, इसलिए आज बीमारी है, इसलिए आज लोग पीड़ित है, भ्रमित है, परेशान है, क्योंकि आज सुनने वाले नहीं, बातचीत करने वाले नहीं, एक दूसरे का बोझ उठाने वाले नहीं, एक दूसरे को मरहम पट्टी लगाने वाले नहीं। प्रभु कह रहा है ऐसे बनो, जा तू भी ऐसा ही कर। तीसरी बात जो प्रभु यहां पर सिखाता है, सहायक बनो, बी अ हेल्पर। एक दूसरे के सहायक बनो। प्रभु ने जब मूसा को मिस्र देश में भेजा कि जा तू इस्राएलियों को छुटकारा दे, उसने कहा मैं कैसे अकेले जाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे एक सहायक दूंगा, और हारून के रूप में उसने उससे सहायक दिया। जब नेहमिया यरूशलेम शहर का पुनः स्थापन कर रहा था, दीवारों को पुनः बना रहा था, मंदिर को पुनः बना रहा था, वहां पर लिखा है कि कई हाथ कार्य करने में जुट गए, कई हाथ, कई सहायक खड़े हो गए। उनने आपस में एक दूसरे की सहायता की। कोई पत्थर उठा रहा है, कोई गारा उठा रहा है, कोई मिट्टी उठा रहा है, एक दूसरे के साथ। वहां पर लिखा है जो 3रा अध्याय नेहमिया का, वहां पर 11 बाद ये शब्द है नेक्स्ट टू हिम। उनसे आगे एक एक व्यक्ति है, उनसे आगे पत्थर उठाने वाला है, उनसे आगे गारे उठाने वाले हैं। एक हाथ दूसरे हाथ की सहायता कर रहा है, एक दूसरे की सहायता। एक ने समाप्त किया, दूसरे ने उसको उठाया। एक दूसरे की सहायता, सहायक बने, सहायता करें, हाथ बटाएं। कई हाथ कार्य को आसान बनाते हैं। जब कई हाथ मिल जाते हैं, उस कार्य को आसान बनाते हैं और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमें बिना सहायता के इस संसार में नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने भी हमारे लिए सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा के रूप में, जो बराबर हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें सहायक बनना है, जिससे कि दूसरों को संगति मिल सके, जिससे कि दूसरों को प्रोत्साहन मिल सके, जिससे कि दूसरों को सुरक्षा मिल सके, जिससे कि दूसरों के अंदर विश्वास उत्पन्न हो सके। सहायक बन के एक दूसरे को उठाना है। चौथी बात जो प्रभु यहां पर इस खंड के द्वारा हमें बताना चाहता है कि कैसे रिलीजियस हिपोक्रेसी का समाधान, कैसे धार्मिक पाखंड का समान उत्साहित करने वाले बने, साथ में खड़े होने वाले बने, बी अ सपोर्टर। और जबरदस्त एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना। सपोर्टर वो है जो आपके साथ खड़ा रहता है, वो नहीं जो आपकी टांगों को खींचता है, वो नहीं जो आपकी बुराई करता है, आपके मुंह के सामने आपकी प्रशंसा, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई, आपके पीठ पीछे वो आपका रास्ता काट रहा। ऐसे नहीं, सपोर्टर वो है जो आपके साथ खड़ा रहता है। अगर हम परिवार में हर एक दूसरे के लिए सपोर्टर बने, परिवार में हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करे, हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा रहे, तो परिवार जबरदस्त बन जाएगा। परिवार में भी एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। हमें बच्चों की सहायता, बच्चे हमारी सहायता, माँ बाप और बच्चे और जो भी चर्च में है, जो भी कलीसिया में है, एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव भावना, साथ खड़े होने की भावना। लेकिन अंत के दिनों में क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं, एक दूसरे को हम हटा रहे हैं। हम अच्छी अच्छी बातें तो बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज व्यवस्थापक से तूने हर कार्य किया है, व्यवस्था की हर बात को जानता है, लेकिन तेरे अंदर धार्मिकता नहीं है, तेरे अंदर धार्मिकता नहीं है। वो 2 याजक और लेवी
जो धार्मिक ग्रंथ जानते हैं, धार्मिक पाठ देते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ खड़े नहीं होते हैं, नीचे खींचते हैं। आज परिवारों में हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। अगर परिवार में 4 लोग हैं, चारों एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, वो परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन उस परिवार में अगर एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, वो परिवार टूट जाएगा, वो समाज टूट जाएगा, वो चर्च टूट जाएगा, वो सेवा टूट जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहा है, इन अंत के दिनों में सीखो, इस धार्मिक पाखंड से दूर हो और सपोर्टिव बनो, साथ में खड़े होने वाले बनो। 5वीं बात जो प्रभु हमें सिखाता है, जात पात से ऊपर देखने वाले बनो, कास्ट सिस्टम से ऊपर देखने वाले बनो, भाई भतीजावाद से ऊपर देखने वाले बनो। अब ये जो यहूदी थे, ये केवल यहूदियों को ही अपना पड़ोसी मानते थे। कोई भी व्यक्ति जो गैर यहूदी है, उसके प्रति उनके अंदर कोई भी दया नहीं, कोई भी भावना नहीं, कोई भी प्रेम नहीं, वो केवल जात पात के अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, इन अंत के दिनों में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें उस सिंहासन में राज करने के लिए हमें जात पात से ऊपर देखना है। हमें ये नहीं देखना है ये किस वर्ग का व्यक्ति है, किस जाति का व्यक्ति है, किस धर्म का व्यक्ति है, ये कहां से आया है, इन बातों से ऊपर हमें देखना है। हमें किंगडम ओरिएंटेड बनना है, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सके। इस सामरी ने जान लिया था कि ये यहूदी है, लेकिन उसने अपनी नजर उस जात पात से ऊपर रखी, उसने उसे नजरअंदाज किया। आज की जो समस्या है हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे समाज में, वो जात पात। हम प्रभु में तो आगे हैं, प्रभु ने विश्वास तो कर लिया है, प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन आज भी हम जात पात के अंदर हैं, उसी के अधीन हम चल रहे हैं। जब शादी ब्याह होते हैं हम जात पात देखते हैं, जब खाने होते हैं हम जात पात देखते हैं। प्रभु कह रहा है, इस जात पात से ऊपर उठो। प्रभु की जो कलीसिया है वो जात पात वाली कलीसिया नहीं है, वो किसी वर्ग विशेष की कलीसिया नहीं है, किसी जाति विशेष की कलीसिया नहीं है, ये प्रभु की कलीसिया है। और इसमें प्रभु मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, और उसके लिए हर व्यक्ति बराबर है। वहां से ऊपर उठो, अपनी नजरों को ऊपर उठाओ और आगे बढ़ो, जिससे कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो सके। छठी बात जो प्रभु हमें यहाँ पर सिखाता है, एक्सरे वाली दृष्टि रखने वाले बनो। प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि हमारी वो आंखें रहें जो लोगों के भीतर झांक सके, लोगों की भावनाओं को देख सके। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो नहीं देख पाते हैं और इसलिए मौन खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें एक्सरे वाली हो, जिससे कि हम अंदर लोगों की भावनाओं को देख सकें। ये तो 2 व्यक्ति थे, लेवी और याजक, उनकी आंखें एक्सरे वाली नहीं थी, वो उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को नहीं देख सके, इसलिए मौन रहे और चले गए। लेकिन जो सामरी व्यक्ति है उसकी जो दृष्टि है वो एक्सरे वाली है, वो उस व्यक्ति के दर्द को देख सकी, उसके भावनाओं को देख सकी और इसलिए वो कार्य कर सका। हमें वो आंखें रखनी है जो लोगों की भावनाओं को देख सके, उनको समझ सके और जो भी हमें करना है उनके लिए कर सके, जिससे कि वो भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सके। 7वीं बात जो प्रभु हमें सिखाता है, जोखिम उठाने वाले बने। जोखिम उठाना है। अगर हम प्रभु के हैं, प्रभु के बुलाए हुए हैं, प्रभु के राज्य में हैं, तो प्रभु कहता है हमें जोखिम उठाना है। वो देव व्यक्ति जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनका धर्म पाखंड,
उनकी धार्मिकता पाखंडी और वो वहां से चले गए क्योंकि वो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, समय देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को उस जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है जिसके द्वारा उसकी जान बच जाए। सहायता करने में हमेशा जोखिम का सामना करना पड़ता है। ये जो जोखिम है उसमें पैसा भी लगेगा, उसमें आपका आराम भी जाएगा, उसमें आपका समय भी जाएगा। यहाँ पे डाकू का खतरा था, अपने आप को कष्ट में डालता है, 2 दिन की कमाई को वो उस अस्पताल में देता है। ये सामरी है, ये जोखिम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जो 2 अन्य व्यक्ति हैं वो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु कह रहा है उसके राज्य को फैलाने के लिए, प्रभु के प्रेम को बांटने के लिए, उसकी दया को प्रकट करने के लिए हम जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे और प्रभु उसकी भरपाई करता है। 8वीं बात जो प्रभु हमें सिखाता है, विशेष करके व्यक्ति पर ध्यान देने वाले बने, व्यक्ति विशेष पर ध्यान देने वाले बने। अब इस खंड में हम देखते हैं कि ये जो सामरी व्यक्ति है वो उसकी भावनाओं को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है, उसकी सहायता करने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उस व्यक्ति पर ध्यान देता है, उसकी सेवा टहल करता है, उसकी केवल आवश्यकताओं की उसने पूर्ति नहीं की, लेकिन उसने उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जिससे कि वो व्यक्ति पूर्ण से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और आगे बढ़े। न केवल आवश्यकताओं की पूर्ति, लेकिन व्यक्ति पर ध्यान दें। ये जो टेक्स्ट है में बताता है हमारा जो फोकस है वो व्यक्ति है, हमारा जो फोकस है वो लोग है, जिससे कि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ सके और जान सके कि प्रभु का प्रेम वास्तविक है। 9वीं और अंतिम बात, बचाने वाले बने। बी अ सेवर, विशेष करके लोगों को यीशु मसीह के लिए बचा सके। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये जो धार्मिक पाखंड है, ये जो खोखला धर्म है, ये लोगों को आकर्षित नहीं करेगा, लोगों को बचाएगा नहीं, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इस पाखंड से दूर हो जाता हूं, इस पाखंड की समस्या का समाधान हो जाता है और प्रभु के सामने में स्वच्छ और साफ दिखाई देता हूं, मेरी धार्मिकता सूर्य के समान चमकती है और प्रभु जानता है कि आर पार मैं पारदर्शी हूं, तो ये कार्य, ये जीवन दूसरे लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग में जाने के लिए और लोगों को स्वर्ग में लाने के लिए मुझे धार्मिक पाखंड की समस्या का निवारण करना है, उसका समाधान करना है। इसलिए बचाने वाले बनो उन लोगों को जो आज भी अंधकार में हैं, दर्द में, दुख में, परेशानी में हैं, जिससे कि वो बचाए जा सके। दूसरे व्यक्तियों को प्रभु के पास लाना। इस संसार में जो सबसे महान कार्य है वह है लोगों को बचाना, यीशु मसीह के पास लाना। इस संसार में जो सबसे महान सेवा है वो यीशु के पास लोगों को लेकर आना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। उसने कहा जाओ तुम भी जगत के छोर तक इस प्रचार को, इस सुसमाचार को लेकर जाओ जिससे कि लोग बचाए जाए। हमारा जो व्यवसाय है वो लोगों को लाने का व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों को लाने का बिजनेस है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु मसीह एक अच्छा सामरी व्यक्ति है जो हमें दुख में देखता है, हमें पाप में देखता है, हमें पीड़ा में देखता है, हमें परेशानी में देखता है और देखता है कि हमें सड़क किनारे फेंक दिया गया है, हमारे पास कोई नहीं है, लोग कतरा कर चले जा रहे हैं, सबने ठुकरा दिया है, हमारे पास कोई आशा नहीं है, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए कोई नहीं आ रहा।
हमारे दुखों को, दर्द को दूर करने कोई नहीं आ रहा। यीशु मसीह अच्छे सामरी के रूप में आता है, उस रोड साइड से हमें उठाता है, हमारी मरहम पट्टी करता है, हमारे घावों को धोता है, हमारे पापों को साफ करता है, अपने कंधे में बैठाता है और स्वर्ग में प्रवेश कराता है, अपने साथ सिंहासन में बैठाता है। तो यह है शुभ संदेश। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो, जा तू भी ऐसा ही कर। आज इस संसार में दुख में लोग हैं, परेशानी में हैं, कठिनाई में हैं, पाप में हैं, ग्रसित हैं। उनके पास प्रभु के सुसमाचार को, ताकि वो भी बचाए जाए। यह सुसमाचार कि हम लोग नीचे की ओर जा रहे थे, यरूशलेम से यरीहो की ओर हम नीचे 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 जा रहे थे। शैतान हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा था, उसने हमारे सम्मान को छीन लिया था, उसने हमारी धार्मिकता को ताड़ लिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामरी के रूप में आता है। आज जो रोड के किनारे पाप में, अंधकार में अधमरे पड़े हुए हैं, वो विश्वास करें प्रभु पर, प्रभु उनको बचाएगा। याद करें, जब सबने ठुकरा दिया था, लोग कतरा के चले गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह रुका और उसने हमें बचा लिया। आज प्रभु कहता है, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रिय मित्रों, आज इस वचन के द्वारा जो भी धार्मिक पाखंड हमारे जीवन में आ गया है, हमारे व्यवहार में आ गया है, हमारे बोलचाल में आ गया है, हमारी कलीसियाओं में आ गया है, हमारे परिवारों में आ गया है, प्रभु चाहता है इस धार्मिक पाखंड से हम छुटकारा पाएं, इस रिलीजियस हिपोक्रेसी से हम छुटकारा पाएं, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान वो कार्य करें, जिससे कि दूसरे लोग भी परमेश्वर के राज्य में आ सकें। हम परमेश्वर के सामने स्वच्छ दिखाई दें। जब वो हमारी धार्मिकता को देखे, ऐसा देखे कि हमारी धार्मिकता सूर्य के नाई चमक रही है और लोग हमारे धार्मिक कार्यों को देखकर यीशु पर विश्वास करें। आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से ये गंदगी दूर हो। वो चाहता है ये जो भी आज तक ये पहरावा हम पहने हुए थे वो दूर हो, जिससे कि हम असली विश्वासी बनते हुए इन अंत के दिनों में प्रभु के लिए खड़े रहें और प्रभु के लिए कार्य करते हुए जब प्रभु आए उसके साथ हम हमेशा के लिए वास करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर तो होने दे कि हमारे जीवनों में जो भी रिलीजियस हिपोक्रेसी है, जो भी धार्मिक पाखंड है, पिता परमेश्वर उसको दूर कर अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें धो शुद्ध और पवित्र कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारी धार्मिकता जो तूने हमें दी है वो सूर्य के नाई चमके। उसके द्वारा पिता परमेश्वर लोग तेरे झुंड में आए, उनकी सहायता हो, बचा लिए जाएं और तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर। हम कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक के जीवन में तेरी आशीष रहे, उनके दुख, तकलीफ, बीमारियों को, वायरस को दूर कर, अपनी सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल और संपन्न पाए जाए। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।